मैं न्यूज एंकर फरदीन शाह, आप देख रहे हो दर्पण की चमक मध्य प्रदेश न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन तहसीलदार को दिया। पंचायत चुनाव में ओबीसी पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू हो की मांग राष्ट्रपति जी से की गई। आइए देखते हैं दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर मोहम्मद शाह की रिपोर्ट। मुर्दाबाद मुर्दाबाद भारत माता की जय। आगे चल तो बोलो ना। भाजपा की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ओबीसी आरक्षण तुम वहाँ हो तो मैं भी तो लूँ। ओबीसी आरक्षण भारत माता की भारत माता की भाजपा तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पिछड़ों का आरक्षण वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। आरक्षण को लागू करो, लागू करो, लागू करो। पिछड़ों का आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। अरे शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे शिवराज तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे शिवराज आरक्षण लागू हो, लागू हो, लागू हो। भाजपा सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ओबीसी आरक्षण लागू हो, लागू हो, लागू हो। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा है। भारत माता की पिछड़ा वर्ग के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में। पिछड़ा वर्ग के सम्मान में। लड़ाई है अभी तो रंगड़ाई है, आगे हो लड़ाई है। केंद्र व राज्य सरकारें दोनों अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी हैं। इनके द्वारा पिछड़ा वर्ग के तमाम आरक्षण समाप्त करा दिए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पूरा किया जाए व संविधान में योग्य संशोधन किया जाए ताकि भविष्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया जाए। केंद्र व राज्य सरकार तत्काल सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विलोकन याचिका दायर करे व अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को तत्काल बहाल कराए। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का क्रियान्वयन स्थगित कराया जाए। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा भी अन्य पिछड़ा विरोधी मानसिकता से ही लापरवाही कार्य कर सर्वोच्च न्यायालय में उचित व ठोस पैरवी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बचाव में नहीं की गई। जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग मंदसौर माननीय राष्ट्रपति से मांग करती है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के त्रिस्तरीय स्तरीय पंचायतों में तत्काल आरक्षण का विरोध किया जाए। देखिए जी, जिस प्रकार से एक आम जन विरोधी फैसला आया है सुप्रीम न्यायालय के द्वारा, उस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में वो फैसला लिया गया है। और जिस प्रकार से पिछड़ों का जो है आरक्षण पंचायत चुनाव में समाप्त कर दिया गया है,
हम जब से चुनाव लड़ रहे हैं, जब से चुनाव हो रहे हैं, तब से हम लोगों ने देखा है कि भैया सारे चुनाव एक साथ होते हैं, चाहे जनपद, जिला पंचायत, पंच और सरपंच के। अब जितनी भी आरक्षित सीटें हैं, चाहे जनपद हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे पंच और सरपंच हो, उन सारी जगहों पर जो है चुनाव रोक दिया गया है। और कहीं न कहीं ओबीसी वर्ग के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है अन्याय अत्याचार कर रही है, आप मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं कि ओबीसी का आरक्षण पुनः लागू किया जाए पंचायत चुनाव में। चुनाव को लेकर के जिसमें आरक्षण, ओबीसी आरक्षण पर स्टे दिया गया और ओबीसी आरक्षण वाले जितने भी वार्ड थे, ग्राम पंचायत थी, जनपद पंचायती थी, उन पर रोक लगा दी गई चुनाव को लेकर के। हमारा आज ज्ञापन देने का एक कारण रहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के गई थी कि रोटेशन प्रणाली से चुनाव हो, न कि इस बात को लेकर के कि ओबीसी आरक्षण समाप्त किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य की और केंद्र की ओर से भी जो उनके अधिवक्ता शामिल हुए, उन्होंने इसके लिए कोई पैरवी नहीं करी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद चाहती है कि चुनाव निरस्त हो जाए। इसी को लेकर के उन्होंने इस तरीके से पैरवी करी कि भारतीय जनता पार्टी जो कि पहले ही चाहती थी चुनाव न हो, और उसका खामियाजा ये पिछड़ा वर्ग ने भुगता कि सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग वाले आरक्षण पर रोक लगाई। इसी बात को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है कि राष्ट्रपति से मांग करी है कि इसको निरस्त किया जाए, इस स्टे को समाप्त किया जाए और ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। खानविलकर जी ने अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में एक निर्णय दिया कि ये संविधान की भावना के अनुसार आरक्षण है और उसी को मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। यानी कांग्रेस जिस चीज़ के लिए गई थी उसमें तो जज साहब को कोई लेना देना नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आरोप नहीं लगाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजों के से, लेकिन मैं सोचता हूं कि उनकी मानसिक स्थिति सही रूप से पंचायती राज की जो भावना है उसके अनुसार चुनाव होना चाहिए, उसको ध्यान नहीं दिया गया। उसी को बात का लेकर हम यहाँ पे आए कि शिवराज जी, आप समय पे अपना वकील भेजते, आपके वकील सुप्रीम कोर्ट में इस दलील के टाइम पे आयोग का वकील, दोनों वकील चुप रहे। उनको बोलना था कि नहीं साहब, ये रेमेडी जिस चीज़ के लिए आया उस पर आप विचार करिए। तो इसका पूरा दोष भारतीय जनता पार्टी पे जाता है और पिछड़ा वर्ग के लोग, इसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं, पिछड़े वर्ग के तमाम लोग इस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आहत हुए और उसको लेके हमने कहा दिया ये चुनाव स्थगित होकर नए सिरे से रोटेशन पर